श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई नया मकान ले रहे हैं या आप कोई नया मकान बना रहे हैं या रेंट पे आप जाना चाहते हो, कोई कारणवश आपकी ट्रांसफर हो गई और आप कहीं पे जाके रेंट पे आपको मकान लेना है, तो वास्तु के हिसाब से हमें मकान के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। खास तो क्या होता है, जो किराए पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही शॉर्टेड यानी लिमिटेशन होती है कि वास्तु के हिसाब से वो अपना मकान बना पाए, यानी मकान की चॉइस कर पाए। पर जो लोग मकान बना रहे हैं उनके लिए भी आज ये हमारा एपिसोड थोड़ा बेनिफिट वाला रहेगा। और जो नया मकान है उसमें वो कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको जब भी मकान परचेस करना हो या मकान में छोटा बड़ा रिनोवेशन करवाना हो या आप कहीं रेंट पे मकान ले रहे हैं, तो वास्तु के अंदर हम आज आपको 5 ऐसे मुद्दे दिखाएंगे जिस मुद्दे को ध्यान में रख के, जो 5 चीजें हैं उसको ध्यान में रख के, अगर आप कोई वास्तु में कोई मकान की डिजाइन करवा रहे हो या कोई रिनोवेशन करवा रहे हो या कोई रेंट पे मकान ले रहे हो, तो ये जो आज हमारी वीडियो में हम आपको 5 बातें बताना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली रहेगी। और इससे क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अगर वो चीज वास्तु के हिसाब से नहीं मिल रही तो आप वो क्या कर सकते हो। ये 5 बातों से, ये जो 5 टॉपिक है, जो 5 मुद्दे हैं, उस 5 मुद्दे से कैसा भी आपके घर के अंदर वास्तु दोष हो तो उस वास्तु दोष से आप राहत ले सकते हो और उसका समाधान ले सकते हो और उसकी रेमेडी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो 5 बातें ये आप ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी लंबी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक पे से टॉपिक निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह से आपको उस टॉपिक पे जाके उसकी रेमेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी कभी आप नया वास्तु परचेस कर रहे हो या कोई रिनोवेशन करवा रहे हो या नया मकान बना रहे हो या रेंट पे लेने जा रहे हो, तो आपको वास्तु के अंदर सबसे पहले पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि उस घर की एंट्री के बारे में खास देखना है। तो वास्तु के अंदर नॉर्थ की एंट्री है, ईस्ट की एंट्री है, साउथ की एंट्री है कि वेस्ट की एंट्री है। आपको पता नहीं है कि आप रेंट वाले मकान में जा रहे हो तो कौन सी एंट्री आएगी, या आपका खुद का मकान है तो समझो कि आपकी साउथ की एंट्री है। आप नया मकान परचेस करने जा रहे हो तो वहां पे कौन सी एंट्री वाला आपको मकान मिलेगा, ये सब एक दुविधा है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपको कोई भी एंट्री वाला मकान मिले। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्थ की एंट्री ले लेंगे, तो नॉर्थ की अगर आपको एंट्री मिल रही है तो N3 and N4 की ही एंट्री ले सकते हो। यानी ये वास्तु में आप देखोगे तो एग्जैक्टली नॉर्थ की जो आपको एंट्री मिलेगी वो वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट मिलेगी। अगर कोई कारणवश आपको ये एंट्री नहीं मिल रही और वो एंट्री कहीं यहाँ पे आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको मिल रही है, तो इसका क्या समाधान करना है। आपको ऐसा नहीं है कि ये मकान नहीं परचेस करना है, तुरंत ये मकान आप परचेस कर सकते हो, पर इसका एक समाधान है जो मैं आपको ये समाधान दिखाऊंगा। तो एकदम फ्री चार्ज समाधान है। खाली आपको एक ब्लू कलर की पट्टी लानी है और ब्लू कलर की पट्टी यहाँ से यूं एंट्रेंस पे मार देनी है, जिससे क्या होगा कि नॉर्थ की जो वाटर एलिमेंट है इस एंट्रेंस में क्रिएट होगी और यहाँ की जो एंट्री है वो एंट्री का दोष निकल जाएगा। और N3 N4 वास्तु के जो 32 जोन है उसमें N3 N4 की अगर आपको एंट्री मिल रही है तो वो वास्तु के हिसाब से ही है। अब बाई चांस आपको ईस्ट की एंट्री मिल रही है तो वहां पे भी E3 या E4 ये भी एंट्री आप परचेस कर सकते हो। तो E3 या E4 की ही वास्तु वाली आपको एंट्री लेनी है। बाई चांस ये एंट्री आपको यहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, तो यहाँ पे आप ग्रीन टेप लगा सकते हो। इस तरह से ग्रीन टेप लगा दो एंट्रेंस के, जो कहते हैं ना हमारी चौखट होती है, चौखट के ऊपर यहाँ पे आपको ग्रीन कलर यूज करना है और यहाँ पे ब्लू कलर, इस तरह से आप कलर यूज कर सकते हो। अब आपको बात आगे आ रही है कि अगर आपको साउथ की एंट्री मिलनी है तो वही वास्तु का नियम है S3 and S4। तो यहाँ पे N3 N4 ईस्ट की तरफ E3 E4 और साउथ में भी साउथ 3 साउथ 4। और यहाँ पे रेड कलर की आपको, अगर यहाँ एंट्रेंस है यहाँ एंट्रेंस है तो रेड कलर की एक आप पट्टी मार सकते हो या वाटर पेंट कलर करा सकते हो। और उसी तरह अगर आपको वेस्ट की एंट्री मिल रही है तो यहाँ W3 एंड W4 दो ही एंट्री आपको वास्तु के हिसाब से लेनी है। अगर इसके अलावा कोई भी यहाँ पे एंट्री मिल रही है, यहाँ पे एंट्री मिल रही है, तो वहाँ पे व्हाइट कलर की टेप लगा सकते हो, जिससे आपका वो वास्तु दोष की रेमेडी हो जाएगी। एकदम सरल उपाय है। नया मकान परचेस करने जा रहे हो तो इस तरह से सबसे पहले आप पहली एंट्री को देख के यहाँ के दोष निकाल सकते हो, जिससे आपको यहाँ की वास्तु दोष से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी तुरंत समाधान हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी, और आप ये एक अच्छा वास्तु बना सकेंगे। सेकंड आता है टॉयलेट। अब टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए।
तो इसके लिए अगर वास्तु के अंदर सबसे पहले अगर हमें टॉयलेट वाला एकदम परफेक्ट वास्तु ढूंढना हो तो यहाँ पे जो SSW है यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, या फिर WNW यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। अगर इस जोन में टॉयलेट नहीं है, समझो कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो क्या समाधान करेंगे? क्योंकि ये मकान अगर हमें परचेस करना है और इस तरह से अगर हमें टॉयलेट मिल रहे हैं, हमारे बेसिकली नियम है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की टॉयलेट चाहिए, नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट चाहिए, बट नॉर्थ ईस्ट की अगर हमें टॉयलेट मिल रही है तो ये टॉयलेट आपको कदापि नहीं लेनी, इसको तो कैंसिल करना है, वो मकान में जाना ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट में अगर आप रहने जाओगे तो बहुत समस्या आएगी। ये सब टॉयलेट कोई कारणवश आपको मिल रही है तो क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो आपको अगर साउथ ईस्ट की टॉयलेट मिल रही है तो उस टॉयलेट के अंदर आप रेड कलर का एक बल्ब लगा दो, ये आपका समाधान होगा। यहाँ पे येलो कलर का एक बल्ब लगा दो साउथ वेस्ट के अंदर, येलो कलर का बल्ब, और नॉर्थ वेस्ट में ब्लू कलर का बल्ब। ये देखिए यहाँ पे कितना इजीली समाधान हो रहा है कि आप एक अच्छा वास्तु बना सकते हो। आपके नसीब में अगर कोई भी घर आ गया है, कई लोग क्या वास्तु के इतना जटिल बना देते हैं कि साउथ ईस्ट की टॉयलेट है तो रहने नहीं जाना, ऑलरेडी परचेस कर ली है तो यहाँ क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्रेंस भी कोई कारणवश गलत आ रही है, आपकी टॉयलेट भी गलत आ रही है, तो आपको जो टॉपिक यहाँ पे सेट हो रहा है, मेरे को आज 5 टॉपिक को लेके ही बात करनी है, उसमें से जो भी टॉपिक आपको सेट होगा वो उसका समाधान कर दीजिए। वीडियो आप रिपीट भी सुन सकते हो जिससे आपको समाधान प्राप्त हो जाए। तो साउथ ईस्ट की टॉयलेट के अंदर रेड बल्ब, साउथ वेस्ट की टॉयलेट के अंदर येलो बल्ब, और नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट के अंदर ब्लू बल्ब। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तो टॉयलेट नहीं लेनी, वो तो आप भूल ही जाओ। अब यहाँ पे एक समाधान कर सकते हो, जैसे समझो कि साउथ ईस्ट में आपकी ये टॉयलेट बनी हुई है, तो ये आपकी WC हो गई। तो यहाँ पे आप चारों तरफ ग्रीन या रेड कलर की टेप मार दो इस तरह से, जो आपको मेरी इस वीडियो में इस एपिसोड में पता चल रहा है। अगर इससे रिलेटेड भी आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कॉल करना, मैं समझा दूंगा कि टेप कैसे मारनी है। तो यहाँ पे आप रेड कलर या ग्रीन कलर की टेप मार दीजिए, यहाँ पे येलो कलर की टेप मार दीजिए, और यहाँ पे के टॉयलेट को ब्लू कलर की टेप मार दीजिए। यानी यहाँ पे रेड बल्ब, रेड टेप या ग्रीन टेप, यहाँ पे येलो बल्ब, येलो टेप, और यहाँ की टॉयलेट के लिए ब्लू बल्ब एंड ब्लू टेप। तो ये आपकी रेमेडी हो जाएगी आपकी टॉयलेट की। सेकंड पॉइंट हमारा टॉयलेट था, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? एंट्री। ये दो को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बहुत ही कम खर्चे में, क्योंकि मकान के अंदर तोड़फोड़ कराओगे तो इतना खर्चा लग जाएगा, और रेमेडी भी कराओगे तो रेमेडी भी कॉस्टली आ रही है। यहाँ पे मैं आपको एक समाधान दिखा रहा हूँ। ये 5 पॉइंट को आप ध्यान में रख के आप अपने घर का कैसा भी वास्तु है उसका समाधान कर सकते हो, और उस वास्तु को रहने लायक और आपको जीवन में प्रॉफिट करे इस तरह से बना सकते हो। अब हम तीसरी बात करेंगे हमारे किचन की। तो यहाँ पे किचन को भी बहुत ही अच्छी तरह देखा जाता है कि किचन कहाँ होना चाहिए। तो एक तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो आप भूल जाइए, वहां पे किचन नहीं लेना है। एक्चुअली किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में, बट यहाँ पे अगर आपको किचन नहीं प्राप्त हो रहा, और समझो कि आपका किचन साउथ वेस्ट में मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा है, कि NNW में मिल रहा है, तो ये सब किचन को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। आपका घर है, वहां पे आप खुद देखा जिस घर में आप रह रहे हो वहां पे साउथ ईस्ट की किचन नहीं है, तो आपको कितनी सारी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। पर आप मकान नहीं बदल सकते क्योंकि आपका खुद का मकान है, और आज के जमाने में एक मकान करना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम क्या रेमेडी करेंगे? जो आपकी किचन है, समझो ये किचन में ये किचन प्लेटफॉर्म हो गया, और ये आपकी साउथ वेस्ट की किचन है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपने कुकिंग रेंज रखी है, ये 2 बर्नर है, तो इस बर्नर के नीचे येलो कलर के 2 पत्थर रख दीजिए। ये बर्नर और प्लेटफॉर्म के नीचे, यानी फायर एलिमेंट जहां से डेवलप होता है उसके नीचे येलो पत्थर या चारों तरफ आप येलो टेप से भी इसको लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे भी किचन में एक येलो बल्ब लगा दीजिए। ये भी देखिए कितना इजी समाधान है। साउथ वेस्ट के टॉयलेट के लिए यहाँ पे आप येलो कलर के पत्थर का यूज कीजिए, जो हमारा गैस है उसको चारों तरफ येलो की टेप और येलो कलर का बल्ब। तो ये भी आप कर सकते हो, पर ये किचन की आप तोड़फोड़ नहीं करोगे। बेसिकली किचन चाहिए हमें अग्निकोण के अंदर, अग्निकोण में प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये रेमेडी करके आप उसका दोष निकाल सकते हो। उसी तरह अगर नॉर्थ में आ रही है तो क्या करेंगे, या नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, या नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की टेप मारनी है और ग्रीन कलर का पत्थर रखना है और ब्लू कलर का बल्ब जलाना है, तो इससे आपका दोष निकल जाएगा। इस तरह एक खराब किचन को भी
आप वास्तु के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो छोटी बड़ी उपाय करके। तो यहाँ पे आपका किचन का भी समाधान हो रहा है। अब आ रहा है आपका बेडरूम। तो आपको बेडरूम यहाँ पे लेना है तो सबसे पहले बेडरूम साउथ वेस्ट में ही चलेगा। अगर यहाँ पे आपको पति पत्नी को सोना है तो साउथ वेस्ट में ही बेडरूम होना चाहिए। कोई कारणवश आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो ये बेडरूम आप अपने चाइल्ड को दे दो, बट आप खुद साउथ वेस्ट में सो। अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो मैं तो एक बार ऐसा कहूंगा किचन को रात को बेडरूम बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आना सोना चालू कर दो। अगर नहीं सो पा रहे यहाँ पे स्टोर रूम है तो साउथ वेस्ट में आपकी फैमिली की फोटो या आपकी खुद की फोटो लगा दो, जिससे साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है वो आपको प्राप्त होगी और ये यहाँ पे एक बेडरूम का भी आपको निवारण हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो हम 5 मुद्दे लेके आज आपके साथ बात करें कि एंट्री का समाधान कर सकते हैं, टॉयलेट का समाधान कर सकते हैं, किचन का और बेडरूम का। और अब है मेन जो इम्पोर्टेंस है, अगर ये टेनामेंट है, फ्लैट है तो अलग बात है। अगर टेनामेंट है तो बहुत ही जटिल जो वास्तु दोष है। यहाँ पे एक होता है खुद के पानी की टंकी और एक होती है हमारी स्टेयरकेस को हम यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये अगर फ्लैट होगा तो भी यहाँ पे पानी की टंकी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेयरकेस और जो फ्लैट के अंदर पानी की टंकी है और जो स्टेयरकेस बनी होती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि क्या उपाय कर सकते हैं। पानी की टंकी वाला ये जो फ्लैट, ये मीन्स ये जो टेनामेंट है, डुप्लेक्स है, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही पानी की टंकी होनी चाहिए। अगर वो साउथ ईस्ट में है तो ये भी अपना एक वास्तु दोष बन रहा है। साउथ वेस्ट में है पानी की टंकी, वो भी एक वास्तु दोष बन रहा है। और नॉर्थ वेस्ट में पानी की टंकी है तो वो चल जाएगी। यहाँ पे 2 जगह पे अगर आप कोई मकान बुक करा रहे हो या मकान में रिनोवेशन कर रहे हो या अभी आप खुद के मकान में रह रहे हो, तो यहाँ पे अगर ये वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में वाटर टैंक नहीं मिल रही नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5वें मुद्दे में हम बात करेंगे तो वाटर टैंक। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक है तो बेस्ट। अगर साउथ ईस्ट में वाटर टैंक है तो टैंक के चारों तरफ 1-1 फीट छोड़ के एक ब्रास की वायर ऐसे वाटर टैंक को आप कवर कर दो। अगर ब्रास की वायर भी आपको यूज नहीं करनी तो यहाँ की वाटर टैंक में आपको क्या करना, सपोज ये आपको एक वाटर टैंक मिली हुई है तो इसके इर्द गिर्द चारों तरफ इस तरह से राइट एंगल में 90 डिग्री में ग्रीन टेप मार दीजिए, जिससे इसका समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक को भी यहाँ पे अपने तरह इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कोई बड़ी तोड़फोड़ बिना और कोई चेंजेस बिना, खाली एक छोटा सा उपाय कर दो। वास्तु में ये 5 टॉपिक को आप ध्यान में लेके कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा उसको आप तुरंत रेमेडी कर पाओगे, खुद कर पाओगे, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। इतना थोड़ा बहुत आप मेरी वीडियो देख के समझ के थोड़ा बहुत उपाय कर लीजिए और बाद में मैं आपको फोन पे भी समझा सकता हूँ। मुझे फोन करोगे, हमें कोई भी एतराज नहीं है। आपकी सहायता के लिए हम ये चैनल चला रहे हैं जिससे आपको छोटे छोटे उपाय बता सके। क्योंकि किचन गलत है तो किचन का क्या करना है, एंट्रेंस गलत है तो एंट्रेंस का क्या करना है, बहुत ही इजी उपाय है और तुरंत इसमें आपको रेमेडी मिल जाएगी। अब बात करेंगे स्टेयरकेस की। ये एक और मैं उपाय ले रहा हूँ और एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। अगर स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में मिल रही है तो ये बिल्कुल नहीं परचेस करना है। अगर कोई कारणवश आपने ले चुके हैं तो स्टेयरकेस कहीं पे भी हो 2 कछुए की सहायता से उसका उपाय कर दीजिए। यही उसका उपाय है जहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। बाकी जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताया है उसको एक बार देख लीजिए। स्टेयरकेस का हम देख लेंगे क्या बात है, पर ये 5 को भी अगर आपने कमांड कर दिया, आपके काबू में कर दिया, रेमेडी कर ली, छोटी बड़ी घरगथ्थू रेमेडी है, घर से ही हो जाने वाली। पेंट घर में पड़े होंगे या मार्केट से लेकर आओ, टेप भी मार्केट से ले आओ, कोई भी रेमेडी आपको ज्यादा पैसे की नहीं है, एकदम इजी उपाय है और तुरंत आप अपने इस वास्तु दोष वाले मकान को एकदम पॉजिटिव कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमने कोशिश की है वास्तु के ऐसे 5 टॉपिक बताने की जिससे आपके घर के अंदर धन समृद्धि की वृद्धि हो, पढ़ाई लिखाई में आपके बच्चे आगे बढ़ जाए, घर में कोई भी समस्या ना हो। कोई समस्या फेस कर रहे हो, कहीं पे पैसा फंसा हुआ, नौकरी जॉब नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रहा है, आपके जीवन का कोई भी टेंशन है, वो टेंशन अगर आप इमीडिएटली सोल्व करना चाहते हो तो इस तरह से ये उपाय कर लीजिए। ये एक वीडियो नहीं है, आपके घर का ही प्रतिबिंब है। इस 5 टॉपिक में से एक चीज तो आपके घर में गलत होगी जो आपको परेशानी कर रही है। तुरंत इसका दोष निकाल दीजिए और आपको कोई भी सहायता चाहिए तो मेरा वो मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको मैं तुरंत सहायता करने के लिए 24 आवर्स आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।